इस बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल ने बड़ी ही बचकानी गलती की थी। उन्हें एक इम्पॉर्टेंट स्पीच देनी थी और वो फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट में थे कि तभी अचानक उन्हें याद आया कि वो अपना पासपोर्ट तो घर में ही भूल आए हैं। वो वापस घर भी नहीं जा सकते थे और उस वक्त ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी मदद करता। जॉन एक ऐसे इंसान थे जो आए दिन ट्रैवल करते थे। अपना पासपोर्ट घर पर भूल जाने की वजह से उनकी टीम और उनके रीडर्स को बहुत निराशा हुई थी। जॉन स्वभाव से थोड़े लापरवाह और भुलक्कड़ किस्म के थे। हालांकि उनसे भी कई गलतियां हुई हैं, पर उन्होंने कभी भी उन गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो हमेशा अपनी हर गलती को स्वीकार करते और हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते। जॉन ने खासतौर पर यह बुक आपके लिए लिखी है। ये आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ गाइड करेगी और आपका हिम्मत और हौसला बढ़ाते हुए आपको मोटिवेट करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय बुक और आप सुन रहे हैं वी बुक। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी है समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न बाय जॉन सी मैक्सवेल। क्या आपको पता है जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और जो नहीं सीखते उनके बीच क्या फ़र्क है? क्या आप लाइफ के चैलेंजेस फेस करने से डरते हो? क्या आप खुद को कमज़ोर समझते हो? क्या आप स्ट्रांग बनना चाहते हो और अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस से कुछ सबक लेना चाहते हो? इन बुक में जॉन सी मैक्सवेल ने एनालाइज किया है कि विनर्स क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और कैसे काम करते हैं। विनर्स के माइंडसेट को समझना आपको वो बेसिक स्किल सीखने में हेल्प करेगा जिससे आप किसी भी चैलेंज को खुद को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ के नए एडवेंचर्स को ट्राई करने की हिम्मत जुटाई जाए। चाहे आप फेल भी हो जाए तो भी ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे अपनी हर गलती से एक सबक लेना चाहिए। उसके बाद आप चाहे हार ही क्यों ना जाए तो भी आपको एक विनर की फीलिंग आएगी। आप ये भी सीखेंगे कि कैसे अपनी लाइफ के हर चैलेंजिंग सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है और कैसे एक विनर वाला माइंडसेट अपनाकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। चलिए इस बुक के पहले चैप्टर की बात करते हैं। व्हेन यू आर लूजिंग एवरीथिंग हर्ट। आप हार को कैसे देखते हैं? ये डिसाइड करता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, यानी सक्सेस वाली या फेलियर वाली। ज़्यादातर लोग अपनी हार पर डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते क्योंकि ये उन्हें अपनी कमज़ोरियां समझते हैं। एक बार कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए वो सक्सेस के लिए मेहनत तो करते हैं, पर साथ ही फेलियर भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वे फेल हो जाते हैं तो किसी और चीज़ की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते। अपनी हार को वो अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका मानना है कि अगर वो फेल भी हो गए तो भी कुछ नया ही सीखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हम अपनी गलतियों से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। लोगों को फेलियर बुरे लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हार गए हैं। ज़्यादातर लोग हार को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। लीडरशिप मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था कि ज़्यादातर लोग जो हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं और जिन्हें हार बर्दाश्त नहीं होती वो या तो शराबी बन जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम इंसान हैं, कोई सुपर पावर नहीं, और हार जीत लाइफ का एक हिस्सा भर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गलती करने से इंसान बदल भी जाता है। आमतौर पर ये चेंज पॉजिटिव होता है, लेकिन कई बार ये इंसान को डर और झिझक में फंसा लेता है। हमारे नज़रिए के हिसाब से फेलियर हमें पॉजिटिव तरीके से भी इफ़ेक्ट कर सकता है और नेगेटिव तरीके से भी। अगर आप अपनी कमज़ोरियों को खुद पर हावी होने देंगे तो आपकी हालत उस इंसान जैसी हो जाएगी जो एक बॉक्स में बंद होकर रह गया हो और अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सीखने का और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने का फैसला कर लोगे तो आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हो। खुद इस बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल कई गलतियां कर चुके हैं। उनकी एक गलती जो वो कभी नहीं भूल पाए तब हुई थी जब वो अपनी ब्रीफकेस में एक गन लेकर घूम रहे थे। एक बार जॉन अल्बामा, बर्मिंघम में एक चर्चा में स्पीच दे रहे थे
जब उनका काम खत्म हुआ तो उनके फ्रेंड क्रिस ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक गन दी। क्रिस ने उनसे कहा कि ये गन जॉन की वाइफ के लिए है, ताकि जब वो ट्रैवल कर रहे हों तो सेफ्टी के तौर पर ये गन अपने पास रख सके। जॉन को गन वगैरह पसंद नहीं थी, पर फिर भी अपने फ्रेंड का दिल रखने के लिए उन्होंने गन को अपने पास रख लिया। जॉन ने गन को अपनी ब्रीफकेस में रखा था। क्योंकि ट्रिप छोटा था इसलिए वो एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर अपने घर चले गए। अगले दिन तक जॉन एक और पब्लिक स्पीकिंग इवेंट की तैयारियों में बिजी रहे। वो ब्रीफकेस में रखी गन के बारे में एकदम भूल ही चुके थे। जिस दिन उन्होंने ट्रैवल करना था वो एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टिव से होकर गुजरे तो उन्हें अचानक अपने ब्रीफकेस में रखी गन का ख्याल आया। इससे पहले कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी को पता चलता, जॉन ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि उनके ब्रीफकेस में गन है। जॉन एक मशहूर शख्स थे और एयरपोर्ट पर सबको पता था कि वो कौन है। उन्होंने जॉन से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो उन्हें हथकड़ी पहनाने के लिए शर्मिंदा है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रही थी। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि बेल के बाद उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया और ये घटना उनके रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन पब्लिक में ये खबर आई तो जॉन ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की गरज से अपने ट्विटर अकाउंट से एक फ़नी कमेंट डिलीवर किया। वो किस्मत वाले थे कि सबने इसे एक फ़न एक्सपीरियंस की तरह लिया। लोग बेशक इस बात को हंसी में ले रहे थे। कुछ लोगों ने जॉन को यहाँ तक कहा कि उन्हें अपनी गलती बुक एयरपोर्ट सिक्योरिटी या फिर गन लेकर जाने पर लिखनी चाहिए। इस एक्सपीरियंस के बाद जॉन ने एक नोट लिखकर अपने ब्रीफकेस में डाला जिस पर लिखा था, समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न, यानी कभी आप जीतते हैं कभी आप सीखते हैं। अगर जॉन ने इस घटना को नेगेटिव नज़रिए से देखते तो शायद उनका करियर ही तबाह हो जाता, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से सबक लिया, उसे भूलकर आगे बढ़े और सक्सेस की राह पर चलते रहे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। लोगों को लगता है कि वो सिर्फ उस काम के लिए जिम्मेदार हैं जो दूसरों ने उन्हें दिया है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी लेना भी एक डिसीजन है। ये डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। एक बार अपने जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया तो यानी आप एक्शन लेने को तैयार हैं। अगर आपसे गलती हुई तो आप वो दो काम कर सकते हैं, या तो किसी और को दोष दे सकते हैं या फिर खुद जिम्मेदारी ले सकते हो। आपकी चॉइस बताएगी कि आपके फेलियर का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो यानी आप लर्न और ग्रो कर रहे हो। अगर आप लंबे वक्त तक जिम्मेदारी से भागते फिरोगे तो एक दिन आपको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पड़ जाएगी। कई लोग इस विक्टिम मेंटालिटी के साथ जीते हैं और खुद को लाचार और बेबस दिखाते हैं, जैसे उनका मानना होता है कि वो इकोनॉमी की वजह से काम नहीं करते, बचपन से हुई किसी बुरे हादसे की वजह से वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते वगैरह। यानी हर वो काम जो उनसे नहीं हो पाता उसके लिए वो या तो सोसाइटी को या भेदभाव जैसी चीज़ को दोष देते हैं। अपने बुरे हालात के लिए हर वक्त दूसरों को ब्लेम करने से आप उन्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल थमा देते हो। अगर आप अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लोगे तो दूसरे बाहरी फैक्टर्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगेंगे। इसके अलावा जिम्मेदारी से भागोगे तो सीखने और ग्रो करने के मौके खो दोगे, जबकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सीखने की और फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत होती है। अगर आप गलती करने और उसे सीखने से डरोगे तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जिम्मेदारी लेने से भागोगे तो सीखने और ग्रो करने के मौके खो दोगे, जबकि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सीखने की और फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत होती है। अगर आप गलती करने और उसे सीखने से डरोगे तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। टेड विलियम नाम का आदमी बेगर था। वो भीख मांगकर गुजारा करता था, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो रोड के साइड पर खड़ा भीख मांग रहा था कि एक आदमी ने उसे उसका एक पुराना वीडियो दिखाया। इस वीडियो में टेड की एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर गजब की स्किल नज़र आ रही थी। वो बड़े ही मजे हुए ढंग से शो कर रहा था। इसमें उसकी स्पीकिंग स्किल्स साफ नज़र आती थी
उसकी आवाज़ और उसका अंदाज एकदम अलग था, जिसकी वजह से वो बेहद पॉपुलर हुआ करता था। यह वीडियो जब यूट्यूब पर अपलोड किया गया तो एकदम वायरल हो गया। टेड को टुडे शो, एंटरटेनमेंट टुनाइट और डॉक्टर फिल के शो में बुलाया गया। लोग शायद इसे टेड की किस्मत कहेंगे, पर टेड की कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि टेड बेहद मेहनती इंसान था। उसे बचपन से ही रेडियो सुनना बड़ा पसंद था। वो रेडियो अनाउंसर की नकल करता और कई घंटों तक उनके बोलने के स्टाइल की प्रैक्टिस किया करता था। वो जब हाई स्कूल में था तो उसके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। अब क्योंकि उसे टाइप करना नहीं आता था तो टेड एक मैकेनिकर बनकर रह गया। ये काम उसे जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो शराब पीने लगा। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई और उसका बिहेवियर कंट्रोल से बाहर होने लगा। उसकी इन हरकतों की वजह से आर्मी ने उसे निकाल बाहर फेंका। बाद में टेड ने रेडियो स्टेशन पर काम किया और उसकी शादी भी हुई। वो अभी भी ड्रिंक करता था और अब तो कोकेन भी लेने लगा था। वो एक डिटेक्टेड बन चुका था और इस चक्कर में उसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। उसकी शादी टूट गई थी और उसके पास कोई जॉब नहीं थी। वो अब एक बेघर आदमी था जिसे लोगों से मांगकर अपना पेट भरकर काम चलाना पड़ता था। YouTube वीडियो के वायरल होने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर लेकर आएगा। उसने डॉक्टर फिल से हेल्प मांगी। टेड रिहैब में आ रहा और अपनी लत से छुटकारा पाया। अब वो एक जिम्मेदार इंसान बन गया था जो हर नशे से आज़ाद था। तो आपने टेड की स्टोरी से सीखा कि अपना फ्यूचर, आपका फ्यूचर आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेकर आप उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। अगर आपका कोई गोल है तो आप उसे भी अचीव कर सकते हो, चाहे इसके लिए सालों तक का वक्त ही क्यों ना लग जाए। लेकिन उसके लिए आपको डटे रहना होगा, सब्र रखना होगा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट, द फोकस ऑफ लर्निंग। इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप है खुद पर काम करना। सेल्फ ग्रोथ के बिना सक्सेस पाई ही नहीं जा सकती। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो आपको नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं और नए एक्सपीरियंस होते हैं। आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत आ जाती है। अगर आप इम्प्रूव करने के बारे में सोच ही चुके हैं तो हम बता दें कि इसमें लंबा वक्त लगेगा। ज़्यादातर लोग हार जाते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें सक्सेसफुल होने का तरीका नहीं पता, बल्कि इसलिए कि उनका फोकस खो जाता है। वो सोचते हैं कि अचानक से उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन लगातार इम्प्रूवमेंट हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ने का नाम है। पहला है सोच समझकर डिसीजन लेना कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। दूसरा, फोकस करने के लिए एक एरिया चुनो। आपका पर्पस और गोल्स पूरा करने के लिए ये एरिया सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हर रोज़ अपनी लाइफ के इस एरिया को इम्प्रूव करने पर फोकस करो। इंटरनेट से पहले लोग न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविज़न के जरिए करंट न्यूज़ देखा करते थे। वॉल्टर क्रोनकाइट CBS चैनल पर एक न्यूज़ एंकर हुआ करते थे। हर शाम दुनिया के सभी मुल्कों के लोग उन्हें सुनने के लिए और उनके चैनल पर न्यूज़ देखने के लिए इकट्ठा होते थे। वॉल्टर को फादर ऑफ टेलीविज़न भी कहा जाता है और उनके बाद वाली पीढ़ी उनके प्रति आभार जताती है क्योंकि उन्होंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। वॉल्टर को अचानक यूं ही सक्सेस नहीं मिल गई। एक टेलीविज़न एंकर होने से पहले वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हुआ करते थे। एक फुटबॉल ब्रॉडकास्टर के तौर पर उनके करियर की शुरुआत तब हुई थी जब वो ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से एक रेडियो होस्ट बने। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक लेसन सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सके। अपने पहले ब्रॉडकास्ट में उन्हें किसी प्लेयर का नाम तक पता नहीं था क्योंकि वो फुटबॉल के फ़ैन नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने किसी और की हेल्प लेने की कोशिश की। जब गेम शुरू हुआ तो वॉल्ट को एहसास हुआ कि जिसकी वो हेल्प ले रहे हैं उसे भी कोई खास नॉलेज नहीं है। उनकी ये ब्रॉडकास्ट बेहद बुरी रही और उन्होंने सीखा
कि तैयारी करना और जिम्मेदारी लेना ही सक्सेस का सीक्रेट है। इसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत की और आने वाले गेम के लिए उन्होंने गेम शुरू होने से पहले ही सारे प्लेयर्स के नाम रट लिए। यहाँ तक कि उन्होंने हर एक प्लेयर के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जुटाई थी। उस गलती और सबक के सामने शर्मिंदा होने के बाद वॉल्टर ने सीखा कि परफेक्ट होने के लिए आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करनी होगी। आगे बात करते हैं होप, द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। होप यानी उम्मीद मोटिवेशन का सोर्स है, जिसकी हम सबको ज़रूरत पड़ती है। जब वक्त बुरा होता है तो ये आपको हिम्मत देता है। जब आप थक कर चूर हो जाते हो तो उम्मीद ही आपकी हिम्मत बनाता है। उम्मीद ही वो फोर्स है जो आपको अपनी लिमिट पुश करने के लिए कहता है। ये आपको परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करता है। ये आपको हंसाती है, आपको अपने सवालों के जवाब देती है और जीत की तरफ ले जाती है। बिना उम्मीद के आप फ्यूचर के लिए कभी कोई गोल या प्लान सेट नहीं कर सकते। इंसान बिना खाए पिए या हवा के बगैर भी कुछ देर रह सकता है, लेकिन अगर आप उससे उसकी उम्मीद छीन लोगे तो शायद वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। तो आप लाइफ में उम्मीद बनाकर कैसे रह सकते हैं? पहले आपको याद रखना है कि हेल्पफुल रहना आपकी अपनी चॉइस है। जब आप अपने सोचने का तरीका चेंज करते हो और लाइफ से पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप छोटे छोटे चैलेंजेस सेट करके अपने और उन्हें अचीव करके भी हेल्पफुल बने रह सकते हैं। ये छोटी छोटी जीत ही इंसान की एनर्जी को बूस्ट करती हैं। जिम एबॉट एक फिजिकल डिसेबिलिटी या कमी से साथ जन्मे थे। उनका लेफ्ट हाथ नहीं था। बाकी पेरेंट्स की तरह उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें लेकर काफ़ी सपने देखे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका लेफ्ट हाथ नहीं है तो वो काफ़ी निराश और नाउम्मीद हो गए थे। बचपन में जिम आम बच्चों की तरह खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उन्हें एक प्रोस्थेटिक हाथ यानी आर्टिफिशियल हाथ लगवाना पड़ेगा। उनके पेरेंट्स उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए जहां उन्होंने सीखा कि हुक को कैसे यूज़ करना है, लेकिन उनके पेरेंट्स को लगा कि जिम को वहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो उन्हें घर ले आए और लाइफ में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि काश जिम अलग और सक्सेसफुल होते। जिम स्पोर्ट्स लवर थे, वो बाकी बच्चों के साथ हर वक्त हर तरह का आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे। कई बार वो घर आकर बोलते कि वो बाकियों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाए या उन्हें बुली किया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी खेलने से मना नहीं किया, बल्कि वह उसे एनकरेज करते रहे कि वो बाहर जाकर खेले। उनके पेरेंट्स ने हमेशा ही उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए पुश किया। हाई स्कूल में जिम प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी सक्सेस भी अचीव की और मिशिगन यूनिवर्सिटी के लिए खेले। अपने जैसे कई बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह थे। ऐसे बच्चे उनके पास आया करते थे, उन्हें लेटर लिखते थे और दिल खोलकर मुस्कुराते हुए उनसे मिला करते थे। जिम हमेशा उम्मीद बनाए रखते की बात करते हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा इम्प्रूव करने पर जोर दिया है। कई बार वो जीतते थे और कई बार हार भी जाते थे, लेकिन वो रुके कभी नहीं। उनके लिए सब कुछ थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, पर जिम उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते चले गए। जिम जब सक्सेसफुल हुए तो अपने जैसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने। जब आप उम्मीद रखोगे तभी इम्प्रूव कर पाओगे, और जब आप इम्प्रूव करोगे तभी सक्सेसफुल बनोगे। जब आप सक्सेसफुल बनोगे तो सोसाइटी के नाम और काम आओगे और दूसरों के लिए एक मिसाल बन पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर आपको शायद यही ख्याल आता होगा, वाह ये तो बड़ा लकी है,
शायद उसे आपकी जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा हो जो उसे उसके सपने को अचीव करने से रोक रही हो, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। अक्सर सक्सेसफुल लोग हमसे ज़्यादा बड़े चैलेंज फेस कर रहे होते हैं और उन प्रॉब्लम से वो कैसे डील करते हैं ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो ऐसे ही सक्सेसफुल बने रहेंगे या फेल हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं जिससे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। इसलिए या तो हम प्रॉब्लम्स को फेस करके उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं या फिर प्रॉब्लम से हार मानकर बैठ सकते हैं। प्रॉब्लम जब आती है तो वो छोटी बड़ी नहीं होती, उसके साइज से उसे कम मत आंको। कई बार प्रॉब्लम्स को कम आंकने के बाद आप उसे टेम्परेरी मेथड से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन अगर उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी, वो बार बार सिर उठाती रहेगी। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि चाहे आपकी प्रॉब्लम बड़ी भी क्यों ना हो, तब भी आपके पास इतनी पावर है कि उससे बाहर निकल सको। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। पहला, हमेशा ये मानकर चलें कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा डर में जीना है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी रहना आपको फ्लेक्सिबल बना देगा। यानी अचानक से प्रॉब्लम आ भी गई तो आप नर्वस नहीं होंगे। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोसेस में दूसरों को भी शामिल करो। जॉन जब कैलिफोर्निया में एक चर्च के लीडर थे तो उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। पहला, चर्च की लोकेशन काफ़ी बुरी थी। दूसरा, चर्च बहुत छोटा और काफ़ी पुराना था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि चर्च के मेंबर्स को किसी नई जगह पर चले जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, पर फिर धीरे धीरे मान गए क्योंकि जॉन पहली बार कोई चर्च नहीं बना रहे थे, तो उन्हें लगा ये उनके लिए बेहद आसान होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एक साथ कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो चर्च को फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। जैसी ज़मीन जॉन चाहते थे उसे खरीदने के लिए उन्हें $2 मिलियन जुटाने थे। चलो ये प्रॉब्लम तो किसी तरह सॉल्व हो गई, लेकिन अब एनवायरनमेंट मुद्दे पर आ गए। जब आप कैलिफोर्निया में कोई नया स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ता है। लंबे समय तक लोकेशन को स्टडी करने के बाद एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने पाया कि उस इलाके में पंछियों की ऐसी कई प्रजातियां रहती हैं जो ख़त्म होने के लिए कगार पर थी। जॉन को पंछियों के ब्रीडिंग पीरियड ख़त्म होने तक कम से कम 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू की जा सके। इस वजह से उनके सारे प्लान लेट हो गए थे। तब चर्च मेंबर्स को पता चला कि सेम लोकेशन पर गवर्नमेंट की तरफ से रास्ता बनाया जाएगा, तो उन्हें अपनी साइट को रिलोकेट करने पर मजबूर होना पड़ा। एक और प्रॉब्लम जो जॉन और चर्च मेंबर्स को फेस करनी पड़ रही थी वो ये थी कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में एक काला पत्थर मिला था। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि ये स्टोन हिस्टोरिकल था। यह उन लोकल लोगों का था जो इस एरिया में करीब 2000 सालों से पहले रहते थे। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जॉन को काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा ताकि आर्कियोलॉजिस्ट उस हिस्टोरिकल पीस के लिए खुदाई कर सकें। परेशानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा भी और कई प्रॉब्लम्स आ रही थी। चर्च मेंबर्स को काउंटी बोर्ड से अप्रूवल लेने में 12 साल लग गए। उसके बाद जाकर बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ। जिस वक्त तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाई, जॉन इस चर्च के लीडर की पोस्ट से हट चुके थे। उन्हें बाद में पता चला कि उनके जाने के बाद भी कई और प्रॉब्लम्स भी आई थी। आखिरकार 17 साल की कड़ी मेहनत, सब्र और इरादे के बाद ये नया चर्च पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ये कहानी दिखाती है कि किसी भी नए काम को करने में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको पता चलेगा कि इन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। इजी सक्सेस और क्विक मनी के लिए शॉर्टकट तरीके ढूंढने बंद कर दो। अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करके ही आप हर मुश्किल से लड़ सकते हो
और अपनी कहानी के हीरो बन सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं बैड एक्सपीरियंस की। द पर्सपेक्टिव फॉर लर्निंग। जब लाइफ में मुश्किल सिचुएशन आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग खुद को एकदम लाचार समझ लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस की वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। ऐसे में कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता तो वो खुद को ब्लेम करते हैं और इस चक्कर में और भी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन बुरे एक्सपीरियंस हमेशा बुरे नहीं होते, ये हमें कुछ सिखाने आते हैं, बल्कि यूँ कहें कि हमें इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं, इसलिए कभी ना कभी गलती तो करोगे ही। लाइफ को बहुत सीरियसली लोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं तो उसे पॉजिटिव नज़रिए के साथ हैंडल कीजिए। अपनी गलतियों पर हंसना बुरी बात नहीं है, बल्कि शांत रहकर ही हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और उसे एक रियलिस्टिक तरीके से देख पाएंगे। सही नज़रिया रखना बेहद ज़रूरी है। खुद को लूज़र ना समझें और कभी भी हार न मानें, बल्कि सोचें कि जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मुझे सीखने का मौका तो मिला। गलतियां हमारी कमी नहीं होती, इससे हमारी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचेगा। ये सोचना हमारी भूल है। अगर आपसे गलती हो भी गई जाती है तो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम ना लें, बल्कि उसे एक एक्सपीरियंस समझकर भूल जाएं और आगे बढ़ें। सॉल्यूशन तभी नज़र आएगा जब आप प्रॉब्लम्स को ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करेंगे। ज़रा उन ग्रेट इन्वेंटर्स के बारे में सोचो। उन्होंने कभी भी अपनी गलतियों को फेलियर नहीं समझा, बल्कि उन्हें एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया। ये इन्वेंटर्स तब तक गलतियां करते रहे और टेस्टिंग करते रहे जब तक उन्होंने खुद को सही साबित नहीं कर दिया। उन्हें किसी भी हाल में हार मानना गवारा नहीं था, क्योंकि उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पर था। लाइफ में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, स्प्लैटर्स और बाउंसर। स्प्लैटर्स वो हैं जो गिरने के बाद वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाउंसर वो हैं जो फेल होते हैं लेकिन खुद को संभाल लेते हैं और फिर से बाउंस बैक कर लेते हैं। तो आप इनमें से क्या बनना चाहोगे? जब आप फेल होते हो तो उनका कारण आपकी नॉलेज की कमी नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको लर्न और इम्प्रूव करना है तो नेक्स्ट टाइम आप फेल हो भी जाओगे तो आप उसे एक और लर्निंग मोमेंट समझ लेना। अपने बुरे एक्सपीरियंस को अच्छे में बदलना सीखो। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से बदल पाओगे। पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जॉन ने एक बड़ी गलती की थी। वो गलती से अपने ब्रीफकेस में गन रखकर एयरपोर्ट पर चले गए थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने इससे भी बड़ी गलती की थी। ये 2002 की बात थी। जॉन स्पीच देने के लिए अफ्रीका के टूर पर थे, जहां उन्होंने कई इवेंट अटेंड करने थे। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था अपनी बुक को फिनिश करने का, और जॉन बेहद एक्साइटेड थे। वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट पूरी करने जा रहे थे और जो रिजल्ट उन्हें मिले थे उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे। जॉन जब यूएस लौटे तो उनके दामाद स्टीव उन्हें लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। जॉन अपनी बेटी और वाइफ से मिलने कैरोलिना जा रहे थे। राइड के दौरान जॉन को भूख लगी तो उन्होंने खाना निकाला। वो खाने जा ही रहे थे कि तभी उनके हाथ से कांटा छूटकर गिर गया। उन्होंने गाड़ी में यहाँ वहाँ खूब ढूंढा पर कांटा नहीं मिला। तब उन्होंने अपने दामाद से कहा कि वो गाड़ी रोके। जॉन ने दोबारा गाड़ी के अंदर देखा तो उन्होंने ब्रीफकेस के पास कांटा नजर आ गया। उन्होंने उसे उठाया और मज़े से खाना खा लिया, लेकिन आधे घंटे बाद ही उन्होंने देखा कि उसका ब्रीफकेस कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उन्हें याद आया कि जब वो कांटा ढूंढ रहे थे तो उन्होंने ब्रीफकेस गाड़ी के बाहर निकालकर सड़क पर रख दिया था। ये बात याद आते ही जॉन की हालत खराब हो गई, क्योंकि उनकी बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट उसी ब्रीफकेस के अंदर थी। जॉन ने अपने एक फ्रेंड को जो उसी लोकेशन के पास रहती थी कॉल करके अपना ब्रीफकेस ढूंढने के लिए कहा। उनकी फ्रेंड उस जगह पहुंची पर उसे ब्रीफकेस नहीं मिला। जॉन और स्टीव भी वापस उसी जगह पहुंचे पर उन्हें भी ब्रीफकेस नहीं मिला। उन्होंने कई घंटों तक छानबीन की
पर ब्रीफकेस का कहीं पता नहीं चला। प्रॉब्लम ये थी कि जॉन नोटबुक में लिखते थे। उन्हें कंप्यूटर यूज़ करना पसंद नहीं था, इसलिए उनके पास उस बुक की इकलौती मैन्युस्क्रिप्ट थी जो ब्रीफकेस के अंदर थी, और अब ब्रीफकेस कहीं नहीं मिल रहा था। अगले हफ्ते तक जॉन ने उम्मीद खो दी थी कि अब उसका ब्रीफकेस उन्हें कभी नहीं वापस मिलेगा। दुख की बात तो ये थी कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो उन्होंने इतनी मेहनत से लिखी थी अब वापस लिखनी पड़ेगी। उन्हें दोबारा लिखने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही। जॉन को अगर सब कुछ याद भी था तो भी सेकंड कॉपी पहले जितनी ही अच्छी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जॉन खुद को कोस रहे थे। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और दुखी थे, लेकिन ना जाने क्यों उनकी फ्रेंड ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे उम्मीद थी कि ब्रीफकेस मिल जाएगा। वो ब्रीफकेस का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल करती रही और किस्मत से उसे जॉन का ब्रीफकेस मिल गया और उसमें रखी मैन्युस्क्रिप्ट भी एकदम सही सलामत थी। अगर जॉन इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली लेते तो वो शायद खुद पुलिस को फ़ोन करते, लेकिन उन्होंने हार मान ली थी क्योंकि उन्होंने अपने बुरे एक्सपीरियंस को खुद पर हावी होने दिया था। वो लकी थे कि उनके पास ऐसी फ्रेंड थी जो एकदम कूल थी और उसने वो किया जो जॉन को खुद करना चाहिए था। आगे बात करते हैं, विनिंग इजंट एवरीथिंग बट लर्निंग इज। एक कॉमिक स्ट्रिप्स पर एक फनी कहानी लिखी थी। एक दादाजी अपने पोते के साथ चेस खेल रहे थे। दादाजी बार बार जीत रहे थे, इसलिए उनका पोता उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो बस एक बार उसे भी जीतने का मौका दें। इस पर वो बोले, अगर मैंने तुम्हें जीतने का मौका दिया तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। इस पर बच्चा चीखते हुए बोला, मैं कुछ नहीं सीखना चाहता, मुझे बस जीतना है। देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में यही गलती करते हैं। उन्हें सीखे बिना ही जीत हासिल करनी होती है क्योंकि उन्हें सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिन्हें इजी सक्सेस मिल जाती है वो कभी कुछ नया नहीं सीखते। कुछ लोग एक माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद वहीं अटके रह जाते हैं। खुद को चैलेंज करने के बजाय वो कुछ बड़ा और नया सोचें। ऐसे लोग अपनी अचीवमेंट से जल्दी खुश हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ नया डिस्कवर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है तो वो आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन एक बार जीत हासिल करने के बाद भी आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होती। आपको और कुछ बड़ा गोल सेट करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सच तो ये है कि एक बार सक्सेस अचीव करने के बाद आप जो एनर्जी का बूस्ट फील करते हैं उसे आपको और बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए पुश करना चाहिए, ना कि ब्रेक लेने के लिए। एक बार सक्सेस अचीव करने के बाद कुछ लोग कुछ और नया करने के बजाय अपनी सक्सेस की डींगे मारते हैं और दिखावा करने में रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक विनर के तौर पर उन्हें अपनी सेल्फ इमेज बचानी है, तो इसलिए दोबारा जीतने के बजाय वो अपनी पहली वाली सक्सेस को खोने से डरते हैं और इसीलिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जीत के लिए आपकी भूख कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कई साल पहले जॉन जिम कॉलिंस से टेक्सास में मिले थे। जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट और हाउस द माइटी फॉल जैसी कई पॉपुलर बुक्स लिखी हैं। दोनों साथ में डिनर करते हुए लीडरशिप पर डिस्कस कर रहे थे। उस वक्त इकॉनमी काफ़ी अच्छे दौर से गुजर रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी का रेट सिर्फ 4% था, यानी काफ़ी लोग तरक्की कर रहे थे। जिम ने कंपल्सी के खतरों पर बात कर रहे थे। कंपल्सी यानी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग जो आपको कुछ बड़ा अचीव करने के बाद होती है। ये फीलिंग काफ़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये आपको फिर से चैलेंज लेने के और खुद को इम्प्रूव करने से रोकती है। यानी आप एक बार सक्सेसफुल होने के बाद रिलैक्स होकर बैठ जाते हो। बिल गेट्स भी यही मानते हैं कि सक्सेस लाइफ की बुरी टीचर है। जब लोग
जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सब कुछ पा चुके हैं और कभी नहीं हारेंगे, इसलिए अब उन्हें कुछ और नया सीखने या जानने की ज़रूरत नहीं है। उनकी यही सोच उन्हें कुछ नया ट्राई करने से रोकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं अंत में अपना सारा पैसा क्यों हार जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि सक्सेस सिर्फ कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि हमारे सोचने का तरीका है। जब आप अपने सोचने का तरीका चेंज करोगे तभी तो कुछ नया सीख पाओगे। कभी ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आता है या आप किसी स्किल के मास्टर बन चुके हैं, क्योंकि लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो आपको नहीं आता होगा। हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखकर ही ग्रो कर पाएंगे और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। साथ ही आप उन बाउंड्रीज को भी दूर कर पाओगे जो आपकी पोटेंशियल को उभरने से रोकती है। आपके अंदर भी क्रिएटिव बनने की और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी मौजूद है। अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रोग्रेस के लिए कुछ लड़ाइयाँ आपको हारनी भी होगी। ये ज़रूरी है कि हम सीखें और इम्प्रूव करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बड़ा रिस्क लेना चाहिए। अपनी ताकत के हिसाब से आप अपनी हार को कंट्रोल कर सकते हो। किसी ऐसी स्किल पर काम करते हुए जिसमें आपको महारत हासिल है, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हो। आप चाहे फेल भी हो जाएं तो भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि फेलियर भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। उन चीज़ों में जिन्होंने आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं, जितना ज़्यादा रिस्क लेते रहोगे उतने ही स्ट्रॉन्ग आपके जीत के चांस होंगे। आपको अपना माउंट एवरेस्ट खुद ढूंढना है, जिसकी चोटी पर पहुंचना ही आपका गोल होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए, एक दिन सिवाय पछतावे और निराशा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर उस रास्ते के बारे में सोचो जो आपको एक स्कूल की तरह ज़िंदगी कई लेसन सिखा सकता है। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। ये समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी सजेस्ट करें। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। लव यू ऑल। जय हिंद।